Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. Welcome to science class. So आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिक्स, बट उसके पहले हम जो सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ रहे थे उसे कंप्लीट करेंगे. तो वी विल लर्न अबाउट यूजेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर. तो सिंथेटिक फाइबर की क्या क्या यूजेस एंड प्रॉपर्टीज है, तो सबसे पहले देखते हैं रेयन. तो रेयन जो है इट इज मेड इन यूजिंग यूज्ड इन मेकिंग क्लोथ्स. एंड प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी प्रॉपर्टीज़? इट इज़ एब्जॉर्बेंट एंड ड्राई स्लोली. चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है और स्लोली ड्राई होता है, जल्दी से क्विकली ड्राई नहीं होता. गुड ड्रेप, टांग सकते हो इजीली. नॉट ड्यूरेबल, ड्यूरेबल नहीं है, जल्दी ख़राब हो सकता है. क्रीजेज इजीली, इस पर इजीली क्रीजेज. क्रीजेज मतलब इस पर लाइन्स आना, रिंकल्स आना, क्रीजेज. देन प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रिलिक. एक्रिलिक की क्या क्या प्रॉपर्टी है? एक्रिलिक भी फॉर मेकिंग क्लोथ्स इट इज़ यूज्ड. जैकेट्स वगैरह बनाने में भी यूज़ किया जाता है एक्रिलिक. इट इज़ नॉन एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्ब नहीं करता है. और फास्ट ड्राई, जल्दी ड्राई हो जाता है, सूख जाता है. और ये भी कैसा होता है? ये ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा टाइम तक चलता है. क्रीज रेजिस्टेंट, इस पे इजीली क्रीजेज नहीं आते हैं. ईजी केयर, इसकी केयर करना बहुत ईजी है. देन नायलॉन. नायलॉन जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ है इट इज़ एब्जॉर्बेंट, जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है. और जल्दी ड्राई भी है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है. ठीक है, ड्राई स्लोली. और ये किस काम में आता है? क्लोथ्स, बैग्स और बहुत सारी चीज़ें बनती है नायलॉन से. क्रीजेस ड्रॉप आउट, इसके क्रीजेस जो है वो निकल जाते हैं. ये जब इसे ड्राई क्लीन किया जाएगा तो ये श्रिंक हो सकता है. ये भी अच्छा ड्रेप है. एंड इट इज़ ऑल्सो ड्यूरेबल, ये ड्यूरेबल भी है. पॉलिस्टर, पॉलिस्टर जो है इट इज़ नॉन एब्जॉर्बेंट एंड फास्ट ड्राइंग. एब्जॉर्बेंट नहीं है और जल्दी ड्राई भी हो जाता है. एंड इट इज़ अ गुड ड्रेप. थर्मोप्लास्टिक है, वेरी ड्यूरेबल एंड क्रीज रेजिस्टेंट. इस पे भी क्रीजेस नहीं लगते और इसकी केयर करना भी ईजी होता है. देन वी लर्न अबाउट प्लास्टिक्स. तो प्लास्टिक्स जो है हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं जो किससे बनी हुई हैं? प्लास्टिक से बनी हुई हैं. तो प्लास्टिक इज़ एन इंटीग्रल पार्ट इन आवर डे टू डे लाइफ. प्लास्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है हमारे डे टू डे लाइफ का. और जो प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक्स हमने जैसे पहले भी पढ़ा था. पॉलीथीन क्या था? पॉलीथीन पॉलीमर था, पॉलीमराइजेशन मेथड से बना था. तो प्लास्टिक भी सेम पॉलीमराइजेशन मेथड से ही बनता है. बट प्लास्टिक में टू टाइप्स के अरेंजमेंट होते हैं. प्लास्टिक्स में स्ट्रेट चेन वाला अरेंजमेंट, जैसे कि इसके जो मोनोमर्स है वो स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड है. बट यहाँ पे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स कैसे है? क्रॉसली लिंक्ड है. ठीक है, यहाँ से भी लिंक्ड है और यहाँ से भी लिंक्ड है सारे. तो इट इज़ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स. इन सम इट इज़ लीनियर, वेर इज इन सम इट इज़ क्रॉस लिंक्ड. बट दिस पॉलीमर कैन बी मेल्टेड एंड माउल्डेड. और ये जो पॉलीमर है भले दोनों टाइप में, इन्हें मेल्ट और माउल्ड किया जा सकता है. इन्हें मेल्ट करके, माउल्ड करना मतलब किसी भी शेप में डालना, तो किसी भी शेप में उसे हम डाल सकते हैं. एंड प्लास्टिक की तो बहुत सारी चीज़ें हैं. तो हियर आर द सम एग्जांपल्स ऑफ प्लास्टिक: डस्टबिन, बॉटल, टॉयज, बकेट एंड मैनी मोर. नाउ प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ प्लास्टिक. तो प्लास्टिक की क्या क्या प्रॉपर्टीज एंड यूजेस? लेट्स सी. प्लास्टिक हैव न्यूमरस प्रॉपर्टीज दैट मेक देम सुपीरियर टू अदर मटेरियल्स. प्लास्टिक की क्या प्रॉपर्टी है? प्लास्टिक की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी उसकी क्या है? जो है कोरोजन रेजिस्टेंट है. कोरोजन रेजिस्टेंट है मतलब सड़ता नहीं है जल्दी. और केमिकल्स के भी उस पर जल्दी इफेक्ट नहीं होते, इसीलिए मोस्टली केमिकल्स वगैरह ये सारी चीज़ें प्लास्टिक में सेव भी की जाती है. इलेक्ट्रिक शॉक प्रूफ होता है. प्लास्टिक से इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता. दे हैव लो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी. तो इनमें इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है. एंड हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो. और इनकी वेट रेशियो भी इनका हाई होता है, मतलब ज़्यादा वेट्स नहीं होते हैं इनके. ठीक है, लाइट वेटेड होता है. दे कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन ट्रांसपेरेंट लुक और ब्लेंडेड इनटू अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स. ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है और बहुत सारे कलर्स में भी प्लास्टिक्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में. दे आर ड्यूरेबल, ज़्यादा चलते हैं. ईजी टू मैन्युफैक्चर, ईजीली मैन्युफैक्चर भी हो जाते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, ज़्यादा कॉस्टली
नहीं होते हैं। प्लास्टिक्स कैन बी हार्ड और सॉफ्ट एंड रिजिड और फ्लेक्सिबल। प्लास्टिक्स हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, रिजिड भी हो सकते हैं और फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं। फ्लेक्सिबल मीन्स हम जिस शेप में उसे डालना चाहे वो ढल जाए। प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। तो प्लास्टिक्स का हेल्थ केयर इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन है, मतलब बहुत सारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री मीन्स हॉस्पिटल्स, मेडिकल्स, इन सारी चीज़ों में प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। दे आर यूज्ड इन पैकिंग ऑफ टैबलेट्स बनाने में इसे यूज़ करते हैं, सिरिंज इंजेक्शंस वगैरह बनाने के लिए। देन डॉक्टर के जो ग्लव्स होते हैं वो प्लास्टिक्स के होते हैं। एंड नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे ऐसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि प्लास्टिक से बने होते हैं। थ्रेड्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक आर यूज फॉर स्टिचिंग वाउंड्स। वाउंड्स को स्टिच करने में जब कट लग जाता है तब वाउंड हो जाता है ना, उस वाउंड को स्टिच करना पड़ता है तो उसे धागे से, तो वो जो धागा किसका रहता है, इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, तो उसको प्लास्टिक के धागे से स्टिच किया जाता है। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव। स्पेशल टाइप का जो प्लास्टिक होता है वो माइक्रोवेव्स में यूज होता है, जो कि हीट प्रूफ होता है, जिस पे हीट का इफेक्ट नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक टिफिन्स वगैरह होते हैं जो हम परचेज करते हैं मार्केट से, तो उसके पीछे लिखा होता है ना, इट इज़ माइक्रोवेव सेफ। तो माइक्रोवेव सेफ का मतलब हम उसे माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हैं। देन टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। तो टेफ्लॉन पे ऑयल और वाटर स्टिक नहीं होता, इसीलिए टेफ्लॉन को नॉन स्टिक कुकवेयर में यूज़ किया जाता है। हमारे घर पे अगर नॉन स्टिक कुकवेयर होगा तो हम देख सकते हैं उसके ऊपर एक कोटिंग होती है ना, एक सॉफ्ट सी कोटिंग होती है, स्मूथ वाली कोटिंग। तो वो कोटिंग किसकी होती है, प्लास्टिक की। वो प्लास्टिक कौन सा है, टेफ्लॉन। नाउ टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। तो टाइप्स ऑफ प्लास्टिक में सबसे पहले है थर्मोप्लास्टिक। तो देख लेते हैं 3 टाइप्स। सबसे पहले थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड इलास्टोमर्स। तो थर्मोप्लास्टिक में क्या क्या चीज़ें आती है, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलाइन, एक्रिलिक, नाइलॉन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल है पॉलिस्टर, फेनोलॉइक एंड इपॉक्सी रेजिन्स, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। मेलामाइन भी किचन वेयर में यूज होता है, यू विल लर्न अबाउट इट लेटर। इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स रबर, सिलिकॉन एंड पॉलीयूरेथेन्स। नाउ लेट्स लर्न अबाउट थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक कैन बी गिवन अ डिजायर्ड शेप बाय मेल्टिंग एज एंड व्हेन डिजायर्ड। जब जरूरत होती है तब उसका शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं। दे कैन बी रिपीटेडली मेल्टेड एंड गिवन न्यू शेप्स। तो उन्हें बार बार मेल्ट करके और नया शेप दिया जा सकता है। दे आर रिलेटिवली फ्लेक्सिबल प्लास्टिक्स। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल मतलब चेंज हो सकते हैं। एंड आर लेस रिजिड देन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और थर्मोसेटिक प्लास्टिक से कम रिजिड होते हैं। दे कैन बी इजीली मोल्डेड एंड एक्सट्रूडेड इनटू फिल्म्स। एक्सट्रूडेड इनटू फिल्म मतलब थिन शीट्स में उसे बांट सकते हैं। फाइबर्स एंड पैकेजिंग के लिए इसे यूज किया जाता है। नाउ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी हीटेड ओनली वंस। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को एक ही बार हीट कर सकते हैं। एंड वंस परमानेंटली सेट इनटू अ सॉलिड शेप। अगर उसे किसी सॉलिड शेप में या किसी सॉलिड पैटर्न में डाल दिया गया उसके बाद वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद वो मेल्ट करने के बाद चेंज नहीं होगा, फिर से रीशेप नहीं कर सकते आप उसको। दे आर हार्ड ड्यूरेबल। कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा चलने वाले होते हैं। बिकॉज ऑफ देयर रिजिडिटी दे आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑटो पार्ट्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स एंड टायर्स। तो इन्हें मोस्टली एयरक्राफ्ट पार्ट, ऑटो पार्ट्स, टायर्स वगैरह में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का यूज़ किया जाता है। नाउ इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स polymers that are viscous in nature. Viscous means a thick, sticky and consistent liquid. ठीक है, विस्काउस इन नेचर एंड पोजेसेस इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हो, ठीक है, आप उसे स्ट्रेच कर रहे हो और वो कितने टाइम में अपने शेप पे फिर से आ जाता है, बैक हो जाता है, तो उसे कहा जाता है इलास्टिसिटी। जो पॉलीमर्स में विस्काउस और इलास्टिसिटी दोनों हैं वो है इलास्टोमर्स। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टोमर इंक्लूड फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनमें,
ठीक है, फ्लेक्सिबल होते हैं, चेंज हो सकते हैं। हाई इलॉन्गेशन मतलब उसे हम ज़्यादा लंबा कर सकते हैं, उसे खींच सकते हैं हम। एंड डैम्पिंग, डैम्पिंग क्या होता है? डैम्पिंग एक प्रॉपर्टी है रबर की, जो कि अगर हम उसे चाहे डिफ्लेक्शन करवा के मैकेनिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है वो एनर्जी को। तो दिस यूनिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज मेक इलास्टोमर्स एन आइडियल मटेरियल फॉर गास्केट्स, सील्स, आइसोलेटर्स। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो इलास्टोमर्स जो है, इट इज़ इन द सोल्स ऑफ द शूज़ एंड इन जो वॉचेस के बेल्ट होते हैं उसमें इलास्टोमर्स लगे हुए हैं, देन इन टायर्स एंड ऑल। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट टिल नाउ, एंड नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्लास्टिक्स एंड इन्वायरमेंट। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below, and do not forget to watch live class. Thank you for watching.